मैकेनिक? जी सर। 200-400 रुपए ज्यादा भी मांगे तो दे देना उसे, लेकिन गाड़ी जल्दी ठीक करवा। वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। अरे माँ, आप अभी तक जाग रही हैं? सोई नहीं? मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे देर हो जाए करेगी, तो फिर आप मेरे लिए क्यों जाग रही हैं माँ? बैठ जा और मेरी एक बात ध्यान से सुन। जब बच्चा भूखा होता है, थका हुआ होता है, सारी सारी रात जागकर मेहनत करता है, तो बेटा उसकी माँ की आंखों में नींद नहीं होती, सिर्फ इंतजार होता है। कल सुबह को गया था तू, 2 दिन से तुझे देखा नहीं था, मन एकदम बेचैन हो रहा था, लेकिन अब तुझे देख लिया ना तो चिंता दूर हो गई। तेरे लिए गर्मा गर्म खाना लेकर आई, अभी लाई। चल जल्दी से गरम गरम खाना खा ले। अरे ये क्या होता है हाथ पर? हाँ? कुछ नहीं माँ, ये तो निशानी है कि आपका बेटा अब काम सीख रहा है। चल अब खाना खा ले। ये देख राज बेटा, ये तेरे लिए कोई आदमी लेकर आया था सुबह। रानी ने पढ़ा था, उसने कहा कि तेरे लिए है। रानी बता रही थी कि कोर्ट के कागज है शायद, देख ले तू पढ़ के। राज क्या लिखा है इसमें बेटे? डैड ने मुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया माँ। तेरे डैड ने तुझे बेदखल कर दिया? तू क्या कह रहा है राज, बता। हाँ माँ, डैड ने मुझे अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया। माँ, आप प्लीज परेशान मत होइए, ये तो बहुत अच्छी खबर है, मैं आजाद हो गया माँ। जिस बेटे को वो अपने दिल में जगह नहीं दे पाए, उसे अपनी जिंदगी अपने घर में कैसे जगह देते माँ? ये तो बहुत अच्छी बात है, आज सारी बातें साफ हो गई है माँ। पर राज। माँ, आप अपने दिल पर कोई बोझ मत लीजिएगा। कुछ लोग होते हैं जिन्हें अपने बच्चों के प्यार से ज्यादा अपना स्टेटस, अपनी इज्जत ज्यादा प्यारी होती है। माँ, आप मुझे मुबारकबाद दीजिए कि आज से, इस पल से
सही मायनों में मैं आपका राज बन गया हूं माँ। अरे मेरे बच्चे, तू तो है ही मेरा राज। चाय। हाँ। अरे हे भगवान, कल रात तुम राज के यहाँ गई थी, बड़ी देर लगा दी। माँ बेटे में इतनी क्या लंबी बातचीत हो रही थी भाई? प्रिंस के पापा जेडी थापर ने उसे अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया। क्या? ऐसा कैसे? ऐसा ही हुआ है जी। आखिरकार वो उनका बेटा है, उसके साथ इतनी ज्यादती कैसे कर सकते हैं? ज्यादती तो हो चुकी है, लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि हमारा राज इस बात को लेकर दुखी नहीं है, बल्कि इस ज्यादती से वो खुश हो गया है। उसके चेहरे पर एक शिकन नहीं आई जी। अब तो सचमुच में वो प्रिंस से हमारा राज ही बन गया है। इतना सब कुछ खोकर भी वो लड़का इतना अमीर दिखाई दे रहा था, इतना खुश था। वो कह रहा था, माँ मेरी तो हिम्मत दुगनी हो गई है इस चीज के बाद। बहुत खुश है जी वो इस बात को लेकर। ये तो अच्छी बात है, बेटा पाने की खुशी तो है हमें, लेकिन सुरेखा ये सब अच्छा नहीं हुआ। मिस्टर थापर को अपने बेटे के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। देखिए जी, अब ये अहम और उसूलों की लड़ाई है। अब इसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी का दिल तो दुखेगा ही, जो भी होगा। लेकिन मुझे पूरा यकीन है इस बात का कि राज के लिए जो हमारे दिलों में प्यार है वो कभी बदलेगा नहीं जी। राज के लिए हमारा प्यार कभी कम हो ही नहीं सकता। सुरेखा, अपने पास कोई जायदाद तो है नहीं कि हम उसे दे सके, लेकिन हाँ, हमारे पास भरपूर प्यार है उसके लिए, और वो तो हम देंगे ही। निक, प्रिंस अभी जेडी थापर के बिजनेस एम्पायर का हिस्सा नहीं रहा। ही इज आउट। और अब बहुत जल्दी उसे कोर्ट की नोटिस भी मिल जाएगी। पर मॉम, अगर बिग ब्रो ने उस नोटिस को एक्सेप्ट नहीं किया और अपने हिस्से की मांग कर बैठा तो? नहीं निक, मैं प्रिंस के जिद और अहम को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। जेडी तो अपने बेटे को सिर्फ जानता है, लेकिन मैं प्रिंस को जेडी से ज्यादा पहचानती भी हूँ और समझती भी हूँ। प्रिंस वापस नहीं आएगा। डर तो सिर्फ एक ही बात का है कि कहीं जेडी कमजोर ना पड़ जाए और अपने इमोशंस में बहकर कहीं प्रिंस को दोबारा इस घर में ना बुला ले। हमा करीम हो गई गाड़ी? हाँ सेठ जी, गाड़ी तैयार है। डैशबोर्ड को फटका मार जरा। हाँ सेठ जी। भाई साहब, हमारी गाड़ी अचानक चलते चलते बंद पड़ गई है। जरा किसी मैकेनिक को भेज दीजिए, थोड़ा देख लेगा। गाड़ी कहाँ है? यहीं पास में ही, गैरेज से बस थोड़ी दूर पर बंद पड़ी है। अभी चालू करा देते हैं। अरे भाई राज, जरा देखो इनकी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। जी। मेरा कोई मैकेनिक जी सर। 200-400 रुपए ज्यादा भी मांगे ना तो दे देना उसे, लेकिन गाड़ी जल्दी ठीक करवाना। प्रिंस, प्रिंस,
प्रिंस तुम इस हालत में क्या कर रहे हो ये? मैं गैरेज से आपकी गाड़ी ठीक करने आया हूँ। ड्राइवर, बोनेट खोलना। एक मिनट प्रिंस, बोनेट खोलने से पहले मेरे सवाल का जवाब दो। प्रिंस ये क्या कर रहे हो तुम? मेहनत से, इज्जत से और कमाई करके अपनी ज़िंदगी गुजार रहा। क्यों, आपको अच्छा नहीं लग रहा? कम ऑन नाउ, ये सब ठीक है क्या? बस इसी की कमी रह गई थी, जेडी थापर का नाम बर्बाद करने पर तुले हुए होते। काम करने के लिए यही छोटा काम? मेहनत से किया हुआ कोई भी काम छोटा नहीं होता सर। छोटे लोगों के साथ रहते रहते तुम्हारी सोच भी छोटी हो गई है। देखिए, मुझे गैरेज में और भी काम है और आपको भी यहाँ खड़े खड़े गर्मी लग रही होगी। अगर आप कहें तो मैं आपकी गाड़ी ठीक कर दूं? ड्राइवर, बोनट खोलो। ड्राइवर, जरा गाड़ी स्टार्ट करना। ड्राइवर चलो। मेरे 200 रुपए सर। प्रिंस, अभी जाओ तो घर वापस आ सकते हो। 5,000 करोड़ का एम्पायर होते हुए तुम यूं सड़कों पे भटक रहे हो। मुझे 5,000 करोड़ के एम्पायर से क्या लेना देना? मैं एक साधारण परिवार का साधारण इंसान हूँ जो एक चौल में रहता हूँ। दिन भर मेहनत करके रात को चैन की नींद सोता हूँ सर। आपके महल और आपका एम्पायर आप ही को मुबारक हो। ₹200 मेरी मजदूरी। मुझे अपने सेठ को जवाब देना है। Thank you. ऑटो, चलो ड्राइवर। राज बेटा, माँ, पापा, आइए ना, आइए, आइए बैठिए ना। नहीं, आप इधर आइए और पापा आप इधर आइए। अरे तू ऐसा क्यों कर रहा है? लेकिन हम लोग कोई मेहमान थोड़ी हैं बेटा। मेहमान नहीं, मेरे भगवान हैं। राज बेटा, तेरा यही प्यार, यही इज्जत हमेशा मेरी आंखें नम कर देता है। बोलिए ना, क्या बोलने आए थे? मैं बोलूं? राज बेटा, दरअसल हम तुमसे ये कहने आए हैं कि तू यहाँ के माहौल में कितना घुल मिल गया है, नहीं? और तुझे काम भी मिल गया है। तो हम लोग क्या सोच रहे थे कि क्यों ना तुम्हारे और रानी के रिश्ते को एक नाम दे दिया जाए। वैसे भी इस रिश्ते को सबने मान दिया है, तो एक छोटी सी रस्म अदा करके इसे एक सामाजिक मान्यता दे दी जाए। क्यों? राज बेटा, तेरे पापा तेरी और रानी की मंगनी की बात करना चाह रहे हैं।
राज, क्या हम लोग तेरी इस खामोशी को तेरा जवाब समझ लें? ऐसे फैसले माँ बाप किया करते हैं। आपको जो भी ठीक लगे मुझे मंजूर है। अरे मुझे नहीं, इसे मुबारकबाद दीजिए। कंग्रेचुलेशन। कौन शीना, ये शहर इतना भी बड़ा नहीं है कि मैं और प्रिंस एक दूसरे को कहीं मिल ना सके। कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर तो जरूर टकराएंगे ना। लेकिन जेडी, यह शहर इतना छोटा भी तो नहीं है। हो सकता है कि प्रिंस कोई अंधेरे कोने में खुद खो जाए और किसी को पता भी ना चले। और वैसे भी प्रिंस एक गुमनामी और गरीबी के अंधेरे में खो जाना चाहता है। ऐसे में उसकी कौन मदद करेगा? मैं कर सकता हूं। जेडी थापर कर सकता है। शीना कम ऑन, मैं उसका बाप हूं। ये कैसे मैं बर्दाश्त कर सकता हूं कि प्रिंस इसी शहर में एक छोटे से गैराज में मैकेनिक का काम करे? वाओ, व्हाट अ मैन। ऐसे गुस्से से क्या देख रही है? कम से कम वो हिम्मत तो दिखा रहा है ना। भले ही वो हिम्मत अपने बाप को नीचा दिखाने के लिए क्यों ना। यू नो शीना, मुझे ऐसा लग रहा है कि जेडी थापर को किसी ने एक तमाचा मारा है। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं जेडी, वो अपना पॉइंट प्रूव करना चाहता है। लेकिन पॉइंट तो ये है कि वो अपनी गलत जिद को प्रूव करना चाहता है। और अगर उसने प्रूफ कर भी लिया तो क्या कर लेगा? काश जेडी उसने कभी मुझे मां समझा होता तो उसे प्यार से बिठाकर मैं सारी बातें समझा देती। लेकिन उसने तो कभी मुझे मां समझा ही नहीं। मेरे पास आने की बात तो दूर दूर से ही मुंह फेरा लेता था। खैर, मैं भी कौन से कंप्लेंट्स लेकर बैठी हूं। जिस बेटे को अपने बाप की परवाह नहीं, उसे मेरी ममता क्या नजर आएगी? देखो जी, जब प्रिंस आपसे और इस घर से दूर होना चाहता है और आपको याद भी नहीं करता, तो आप भी उसे भूलने की कोशिश क्यों नहीं करते? बा, आप प्लीज ऐसे अपसेट मत होइए। मुझे बहुत दुख होता है। प्लीज खुद को अकेला महसूस मत कीजिए। मैं हूं ना आपके साथ। भले बिग ब्रो ने आपका साथ छोड़ दिया हो, लेकिन आपका ये बेटा आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। ट्रस्ट मी, आई प्रॉमिस। अब इस घर के दरवाजे प्रिंस के लिए हमेशा के लिए बंद हो गए। हेलो चाय, क्या करीमा है, कैसा चल रहा है सब? छोटू, हेलो चाय, गर्मा गर्म चाय। छोटू, आज किसी से चाय के पैसे मत लेना। आज चाय की पार्टी मेरी तरफ से। तो आज की चाय प्रिंस भाई के खाते हैं। क्या भाई, चाय पार्टी हो रही है? काय के लिए? अरे ये तो सिर्फ चाय पार्टी है, असली पार्टी तो कल है। कल मेरे घर आ जाना, कल मेरी सगाई है। सगाई है।
प्रिंस भाई, कल के लिए अपन के लायक कुछ काम है तो बताना। हाँ 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 बताओ बताओ। बिल्कुल। बहुत जरूरी काम है। कल सब लोग घर टाइम पर पहुंच जाना, ओके? अरे बिल्कुल बिल्कुल पहुंच जाएंगे। अरे मियाँ कल जाना है तो चलो फटाफट काम पटाते हैं, क्या देखते हो? चलो चलो फटाफट छोटू चाय पिला, फटाफट काम खत्म करके मिलते हैं। चलो भाई फटाफट। छोटू चाय। प्रिंस भाई लो भाई, कौन चाय पिलाता है? काय परेशानी है क्या? अपनी मेहनत की कमाई से रानी को एक अंगूठी देना चाहता हूँ। यूसुफ भाई एडवांस दे देंगे ना? अब कोशिश करके देख लो, शायद मान जावे। मैं चाहता हूँ। बिंदास, फिकर ना। आजा। क्या हुआ? यूसुफ भाई मुझे एडवांस चाहिए था। एडवांस? क्या बोला तू? अबे तुझे जुम्मा 4 दिन नहीं हुए यहाँ काम करके, और अपना मुंह उठाकर चला है एडवांस मांग। मियां एक बात जहन में सीधी तरह बिठा लीजिए, यूसुफ सेठ बड़े हिसाब किताब वाला बंदा है, समझे? पूरा महीना काम करो और अपनी पगार लो, ना कोई खिटखिट ना कोई किचकिच, समझा? पर यूसुफ भाई। पर क्या? शादी ब्याह जन्मदिन मरण दिन, मियां अल्लाह मियां ने क्या इन सबका ठेका मुझे ही देकर भेजा जो बात बात में मैं तुम्हें एडवांस देने लगूं? सीधी सी बात है, मैं किसी को एडवांस देता नहीं और पगार रोकता नहीं। पर तनख्वाह में तो सिर्फ 4 दिन रहते हैं ना? अमा 4 दिन हो या 10 दिन, पगार तो आपको महीना पूरा खत्म होने के बाद ही मिलेगी। यूसुफ भाई, अब क्या? कल शाम को मेरी सगाई है, आप जरूर आइएगा। सगाई कर लूं? एडवांस चाहिए? ऊपर वाले ने क्या सब पैसे झाड़ में लगा रखे हैं? जो इन्हें दे दो। ऐसे ही थोड़ी दे रहे है, उधार समझ के रख लो। यूसुफ भाई पगार देगा तब लौटा देना अपन को। और हाँ, अभी सिर्फ 500 नहीं लेगा, 550 लेगा, वो इंटरेस्ट भी लेगा। फिर से मेरी मदद कर रहे हो? मदद? अपन को नहीं मालूम था कि उधार देना भी मदद कहलाती है। और अपन क्या आपकी मदद करेगा? आप ही ने इतने एहसान किए ले मेरे पे। मोहन, बोलने दो सर। जब भी आपका एहसान अपन को याद आता ना, अपन का मुंह से सब बात निकल जाता है। जाने दो, ये पैसा रखो और रापचिक मस्त में अंगूठी लेने का रानी भाभी के लिए। हाँ? जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, शुभ काम में देरी नहीं होना मांगता है। थैंक्स यार। और सुनो, अभी प्रिंस बन के जाने का ना होलिया ठीक करो। Yes, sir. May I help you? मुझे लेडीज रिंग देखनी है। Sure. Please come. ये देखिए सर, बहुत ही खूबसूरत है, सिर्फ 80,000 का। अच्छा, ये देखिए, ये सॉलिटेयर
बहुत ही प्यारा है और सिर्फ 5 लाख। अगर आपको कुछ रीजनेबल चाहिए तो मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये प्योर रूबी का है और सिर्फ 95,000। मैम कुछ कम रेंज में दिखाएंगे आप? क्या रेंज है आपकी? एक्चुअली सर, हमारे यहाँ मिनिमम रेंज 30,000 से शुरू होती है। थैंक यू। बोलिए सर, क्या चाहिए आपको? एक अच्छी सी लेडीज रिंग दिखाएंगे प्लीज? ये 390 रुपये की है सर। इसे पैक कर दीजिए। रानी, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। खुशियाँ आज फिर से तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने जा रही है। हाँ रानी, मैं भगवान से बस यही दुआ करती हूँ कि तुम्हारी खुशियों का रंग कभी फीका ना पड़े। ये लो भाई। अरे बैठी। नहीं नहीं बैठो, तुम लोग आराम से बैठो। बैठो बेटा, ये रहा तेरा सामान। बस अब मेरी बच्ची के सजने संवरने के दिन आ गए। तुम दोनों मिलकर बहुत अच्छे से सजाना रानी को। वो जिम्मेदारी आप हम पर छोड़ दीजिए। हाँ, अपनी रानी की नजर उतारने की तैयारी आप जरूर रखिए। हाँ, मैं तैयारी करती हूँ नजर उतारने की, तुम लोग इसे तैयार करो। जी जी। ब्यूटीफुल। काश शालिनी जीजी भी हमारे साथ होती ना। कोई बात नहीं, हम अपनी रानी को तैयार करते हैं। चलो। अरे शालिनी का फोन है। जीजी का? एक मिनट। हाँ शालिनी। हाय जीजी, रानी से बात करवाइए ना। हाँ हाँ, एक मिनट, ले बात कर। ले बात कर। हाय जीजी। नई जिंदगी की नई शुरुआत बहुत बहुत मुबारक हो। जीजी, हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। मैं भी तुम सबको बहुत मिस कर रही हूँ। दिल तो कर रहा है कि उड़कर तुम सबके पास पहुँच जाऊँ, लेकिन क्या करूँ, इस बार कोई चांस नहीं ले सकती ना। डॉक्टर ने कहीं भी आने जाने से मना किया है। रानी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाऊंगी। कोई बात नहीं जीजी, आप जिस नन्ही सी जान को इस दुनिया में लेके आ रही है ना, उसका ध्यान भी तो आप ही को रखना है। हम आपसे बिल्कुल नाराज नहीं है, बल्कि आपके लिए बहुत खुश हैं। मैं भी तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ रानी। दूर हो तो क्या हुआ, दिल से तो हम बहनें पास ही है ना। बहनों का रिश्ता ऐसा ही तो होता है जीजी, दिल के एकदम करीब। जीजी, आप अपना ख्याल रखिएगा और उस नन्ही सी जान का भी। बिल्कुल रखूंगी। मैं तो बस हर पल तुम्हारी खुशियों की दुआ मांग रही हूँ। अच्छा, जरा शीतल जी से बात कराना। जी। हाँ शालिनी। जी, रानी को तैयार करने के बाद उसे काजल का टीका जरूर लगाइएगा, ताकि हर बुरी नजर से बची रहे हमारी रानी। हाँ शालिनी, बस राम जी की कृपा
और उनके आशीर्वाद हमारी रानी के साथ हमेशा रहेंगे। तू बस अपना ख्याल रखना। बाय। अरे अंदर अंदर बहुत हलचल है। अरे क्या बदमाशियां हो रही, क्यों सता रहे हो मेरे बच्चे को? जीतर, ये ले बेटा तेरे कपड़े। बहुत दिनों के इंतजार के बाद ये शुभ दिन आया है। अब तुम लोग जल्दी से इसे तैयार करो, बिल्कुल चांद दिखना चाहिए मेरा बच्चा, समझे? एकदम चिकना चिकना। माँ आप देखती जाइए, हम हमारी जिम्मेदारी क्या बखूबी निभाते। बस आप जाके रानी का श्रृंगार कीजिए और ऐसा श्रृंगार कीजिए कि नजर टिकी रह जाए। हाँ, ये तो वैसे ही बहुत हैंडसम है, डैशिंग है। देखो भाई, अब तुम लोग मेरे बच्चे को ज्यादा नजर मत लगाओ, समझे? जल्दी से इसे तैयार करो और ले आओ। जी जी जी। चलो बेटा तैयार हो जाओ। बकरे को ना बलि चढ़ाने से पहले ऐसे ही सजाया जाता है। हाँ, हम सब तो बलि के बकरे बन चुके हैं, अब आपकी बारी है। चलिए चलो अब सजाते हैं। चलो चलो चलो। गजरा लगा के। अरे कब से शीशे में देख रही है? थोड़ा शीशा मुझे भी तो देना, मैं भी तो खुद को देखूं मैं कैसी लग रही हूँ। ओहो माँ, पहले बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? इतनी देर से शीशे में देख रही है, शीशे से ही पूछना, मुझसे क्या पूछ रही कैसी लग रही हूँ? हाय हाय इतना गुस्सा। लो भाई देख लो, लेकिन थोड़ा कम ही देखना, कहीं शीशा टूट ना जाए। वैसे बता रहे हैं, अपनी जवानी में ऐसे कई शीशे तोड़ चुकी हूँ मैं। ओए ओए लोग सुन लो। अरे तेरे और मेरे गजरे कैसे मैचिंग मैचिंग हो गए ना। हाँ वैसे मैं बताओ ना कैसी लग रही हूँ मैं? अरे चलना भी है कि नहीं? हाँ चलो ना, चलो चलो। अरे भाई तुझे ही संभालना है ना मेहमानों को। जब घर में कोई ऐसा फंक्शन होता है तो घर वाले ही संभालते हैं ना लोगों को। हाँ। और वैसे भी मुझे ना राज और रानी को आशीर्वाद देना है। आए हाय। चले? हाँ चलो। रुक 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 एक मिनट, नजर ना लग जाए। माँ माँ। अरे बेटी नजर ना लग जाए दोनों को। चलो 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 माँ चलो। मुझे लगता है एक बार थापर साहब से बातचीत कर लेनी चाहिए। भाई आफ्टर ऑल राज के पिता हैं। देखिए जी, जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये सोचिए जी कि आपकी और उनकी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। पता नहीं वो ये इतनी सी बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके ना चाहते हुए भी रिश्ता तो जुड़ ही रहा है ना। लेकिन पता नहीं क्यों उन्हें तो रिश्तों की परवाह ही नहीं है। आप सोचिए, हर माँ बाप अपने बच्चों की खुशियों के लिए ही तो जीते हैं ना। लेकिन थापर साहब वो तो मतलब राज की हर बात से नाराज हो जाते हैं, हर खुशी से नाराज हो जाते हैं। राज बेचारा इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, लेकिन थापर साहब का दिल है कि पत्थर, मोम होता ही नहीं, हद हो गई। थापर साहब ये समझ रहे हैं जी कि उन्होंने सजा दी है राज को उसे जायदाद से बेदखल करके, लेकिन इस बात पर गौर नहीं कर रहे हैं कि बदनसीब तो वो खुद है जो अपनी औलाद उन्हें दिल से और अपने रिश्तों से बेदखल कर रही है। आप इन सब बातों को छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि मैं लग कैसी रही? बताऊं? एक मिनट। अब बताइए भी। बहुत खूबसूरत लग रही हो। हाँ, बस एक कमी है। क्या? सब तो पहन लिया मैंने। एक मिनट। इसकी कमी है। हाय राम, आपको इसकी क्या सूझी? क्यों? मैं तुम्हारे बालों में एक फूल भी नहीं लगा सकता। ठीक है,
आप लाए हैं तो लगा भी दीजिए। ये लीजिए। ये गंगा के जल सी निर्मल, तुलसी के पत सी पावन, निश्चलता हर पल झिलमिलाए आंखों में। रानी तैयार हो गई? देखे तो। आहा, अब जल्दी जल्दी करो, माँ बुला रही है सबको। चलो 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 चलो। हरे कृष्ण, ये सारे पेपर्स मैंने साइन कर दिए। इन्हें जल्द से जल्द सेंस में पहुंचा दो। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं। इसे तुम खुद डिलीवर करने जाना और कल की मीटिंग भी फिक्स कर लेना। ओके सर, मैं मीटिंग तो फोन पे ही कंफर्म कर लूंगा, पर ये पेपर डिलीवर करने के लिए मैं नहीं जा पाऊंगा। हरे कृष्ण, तुम तो जानते हो कि प्रोजेक्ट हमारे लिए क्या अहमियत रखता है। जानता हूँ सर, तो क्या है कि मुझे आज बहुत ही जरूरी एक पर्सनल काम है। हरे कृष्ण, मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि तुम्हारा कोई पर्सनल काम तुम्हारी ऑफिशियल ड्यूटी से ज्यादा जरूरी है। मैं पूछ सकता हूँ कैसा कौन सा जरूरी काम है? सर, आज मेरे प्रिंस की सगाई है। मेरे प्रिंस की सगाई, 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 मेरे प्रिंस की सगाई,